सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं को मेरा प्रणाम। और आज जो ये प्रेस वार्ता है, हमने अग्निवीर जो योजना हमारी केंद्र सरकार ने एक लेकर आई थी, उसके बारे में चर्चा करने के लिए आज हमने ये प्रेस वार्ता बुलाई है। और ये हमारी हरियाणा में 6 शहरों में आज प्रेस वार्ता हो रही है। तो जींद में संगठन की तरफ से मेरी ड्यूटी लगी थी, तो इसलिए आज मैं आपसे इसके बारे में बात करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। अग्निवीर एक ऐसी योजना भारत सरकार लेकर आई जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत की सेना जो है वो युवा सेना हो। अग्निवीर योजना के आने से पहले भारत की सेना की जो औसतन एज थी वो 32 थी, और अग्निवीर आने के बाद भारत की सेना की जो औसतन एज है वो 26 हो जाती है। अगर हम ब्रिटेन की देखें, अगर हम यूएसए की देखें, तो सभी देशों की सेनाओं की जो औसतन एज है वो 32 से काफ़ी कम है। सेना युवा हो, सेना में जो शूरवीर हैं वो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अच्छी तरीके से जानकारी रखते हों, क्योंकि आजकल जैसे कि हम सबको पता है कि युद्ध में जितने हथियार भी यूज़ हो रहे हैं उनमें डिजिटलाइजेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन हथियारों का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसे सैनिक हमें चाहिए जो युवा हों और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अच्छी तरीके से जानकारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की रखते हो। 10वीं करने के बाद, 12वीं करने के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत, और जिनकी पढ़ने में हो सकता है रुचि हो, जिनकी हो सकता है पढ़ने में ना रुचि हो। बहुत सारे हरियाणा जो है वीरों के लेगा तो उसको 10 लाख रुपए जो है वो मिल जाते हैं। और इन 4 सालों में ज्वाइन करने से पहले उनकी जैसे हमारी किसी भी सेना की ट्रेनिंग होती है उस तरीके से पूरी ट्रेनिंग इन बच्चों की करी जाती है। इन बच्चों को इतना सशक्त बनाया जाता है कि वो सारी की सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को समझें, किस तरीके से उन्होंने हथियारों को चलाना है, कैसे सेना के अनुशासन की पालना करनी है, उन सब चीज़ों को भी ये बच्चे साथ साथ समझते हैं। और जब 4 साल पूरे हो जाते हैं इन बच्चों के, तो उसके बाद 25% बच्चे सेना ही उन बच्चों को जो है वो रख लेती है, चाहे वो जल सेना हो, चाहे थल सेना हो, चाहे नौ सेना हो। 25% बच्चे वहीं पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और उसके अलावा भी, चाहे भैया बाद में देना, बाकी उसके अलावा भी चाहे हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है, चाहे एविएशन मिनिस्ट्री है, और चाहे हमारे बॉर्डर बीएसएफ हैं, चाहे हमारा सीआरपीएफ है, कुछ बच्चों के लिए वहाँ पर भी उसके बाद रिजर्वेशंस करी गई है। और अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है किसी वजह से, बच्चा अगर मान लो 4 साल जॉब कर रहा है और 4 साल में कोई बच्चे के साथ कैजुअलिटी हो जाती है, किसी वजह से बच्चे की डेथ हो जाती है, तो 48 लाख रुपए जो है सरकार उनके परिवार को देती है। और अगर युद्ध में कैजुअलिटी हो जाती है, एक होता है कि वैसे डेथ होगी किसी और कारण से, लेकिन अगर युद्ध में उनकी डेथ हो जाती है तो 48 + 44 और प्लस जो 10 लाख उसको मिलने थे, तो उसका जो भी रिश्तेदार है उसको करीब करीब 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन जो है वो सरकार देती है। और सबसे बड़ी बात, एक तो बच्चे को एक एक्सपीरियंस हो गया, और 4 साल के बाद जिन बच्चों को, कुछ तो वहीं रह जाते हैं फौज में ही, कुछ नौसेना में या वायुसेना में, और कुछ बच्चे जो आते हैं जो सिविल सोसाइटी में आते हैं, तो वो आप ये देखिए कि आज के दिन अगर हमें कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसका अनुशासित बच्चा, जब 17.5 साल का बच्चा जाएगा और 4 साल के बाद वो सिविल सोसाइटी में अगर वापस आता है, तो 21.5 साल का बच्चा 10 लाख रुपए लेके आ रहा है। वो बच्चा अगर अपना, आज हमने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इतने सारे एमएसएमई के प्रोजेक्ट्स हैं, एमएसएमई में इन बच्चों को ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है, इनको प्रायोरिटी दी जाती है। तो अगर बच्चा अपना कोई भी उद्योग स्थापित करना चाहता है, 21.5 साल का बच्चा जो 10 लाख रुपए लेकर आया है,
तो वो अपना उद्योग स्थापित कर सकता है। उद्योग स्थापित करने के अलावा अगर वो नहीं भी उद्योग स्थापित करना चाहता और वो किसी भी प्राइवेट फर्म में जाना चाहता है, कहीं पर मैं कहती हूँ चाहे वो सिक्योरिटी सर्विसेज में जाना चाहता है, किसी भी सर्विस में जाना चाहता है, तो आप ये देखिए कि 22 साल का अनुशासित बच्चा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जिसका अच्छे तरीके से जिसको ट्रेन किया गया है, ऐसे बच्चे अगर हमारे पास सिविल सोसाइटी में आकर किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो वो उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट फर्म हो, उसके लिए भी एसेट हैं। क्योंकि ये हम सब देख रहे हैं कि अगर इस तरीके के अनुशासित बच्चे आएंगे और ट्रेंड बच्चे आएंगे तो वो जिस भी संस्था में काम करेंगे उस संस्था को बहुत आगे तक लेकर जाने की एक क्षमता जो है वो ये बच्चे रखते हैं। तो जिस तरीके से कांग्रेस ने, चाहे ममता बनर्जी ने, चाहे आम आदमी पार्टी ने एक भ्रामकता पूरे के पूरे देश में फैलाई कि 4 साल बच्चे काम करने के बाद क्या करेंगे, वो एक भ्रामकता कहीं ना कहीं जो काम एक बहुत अच्छी सोच के साथ किया जाता है, देश की सेना ज़्यादा मजबूत हो, देश की सेना युवा हो और कोई भी दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाकर भी ना देख पाए, जो काम इस सोच के साथ किया जाता है, उस सोच को प्रभावित करने का काम ये विपक्षी पार्टियां करती हैं। और सबसे बड़ी बात, बेटियों को आज तक इतने साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया, कभी उन्होंने महिलाओं को बीएसएफ में, एयरफोर्स में, अलग अलग फोर्सेस में उनकी एंट्री बैन थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, कोई भी फोर्सेस आप आज ले लो, सब फोर्सेस में बेटियां बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं। अगर आपने 26 जनवरी की इस साल की परेड देखी हो तो इतनी सारी टुकड़ियों का जो नेतृत्व है वो हमारी भारत की मजबूत वीरांगनाएं कर रही थी। और उसी तरीके से 1985 जो बेटियां हैं वो अग्निवीर बन चुकी हैं और अलग अलग सेनाओं में काम कर रही हैं। 2022 में करीब 52,000 के करीब अग्निवीर रिक्रूटमेंट उनकी हो चुकी है सेना में। अगले साल 2023 में 56,000 के करीब रिक्रूटमेंट हुई है और अभी 2024 की रिक्रूटमेंट्स चल रही हैं। तो जो बच्चे वहाँ रहना चाहते हैं और जिस तरीके से उन्होंने 4 साल में प्रदर्शन किया, उसके आधार पर 25% सेनाएं ले रही हैं। उसी तरीके से हरियाणा सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, चाहे जो है हमारी असम की सरकार हो, इन मध्य प्रदेश की सरकार हो, 7 तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी इन बच्चों को अपने पास किसी भी तरीके की जॉब्स जो देनी है उसमें इनको प्रायोरिटी दी है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी ऐसी योजना जिसमें भारत विश्व के मानचित्र पर एक अपना नया स्थान बना सके, एक मजबूत स्थान बना सके, कोई भी अगर ऐसी योजनाएं हम लेकर आते हैं तो विपक्षी जो कहीं ना कहीं अंदर से भारत को हमेशा कमजोर करने में लगे रहते हैं, वो इसके ऊपर सवाल उठा देते हैं। एक ऐसी योजना अगर आप लोगों ने देखा हो कि इजराइल में, एक ऐसा देश जो कभी कोई युद्ध नहीं हारता, वहाँ पर हर बच्चे के लिए कंपलसरी है कि वो सेना में अपनी सेवाएं अवश्य देगा। रशिया में वहाँ पर भी ये कंपलसरी है कि हर बच्चा अपनी सेना में अपनी सेवाएं अवश्य देगा। इसी तरीके की जो शॉर्ट सर्विस कमीशंस हैं, वो चाहे यूएसए हो, चाहे यूके हो, अलग अलग देशों में ये शॉर्ट सर्विस कमीशंस भी हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं किया गया जिससे राष्ट्र को कोई नुकसान हो, युवा को कोई नुकसान हो, हमारी सारी की सारी सोसाइटी को कोई नुकसान हो। ऐसी एक योजना जिससे हर वर्ग को फायदा हो रहा है, राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, भारत को युवा और साहसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से प्रेरित, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ट्रेंड सेना मिल रही है, बच्चों को उचित मानदंड मिल रहा है,
विद कवरेज ऑफ, अगर कोई किसी तरह की अनहोनी घटना हो जाती है उसके बाद उन बच्चों का फ्यूचर ब्राइट है। जितने बच्चे सिविल सोसाइटी में वापस आकर किसी ना किसी फर्म में कहीं ना कहीं कोई अपना बिजनेस करेंगे, रोजगार करेंगे, कहीं नौकरी करेंगे, तो हमें ट्रेंड बच्चे, अनुशासित बच्चे जो देश को प्यार करते हैं, जो हर तरीके से ट्रेंड हैं, उन बच्चों को अपने साथ जब हम काम करेंगे तो वो फर्म भी, वो सिविल सोसाइटी में भी देश का जो है गौरव वो बच्चे बढ़ाएंगे। युवा और साहसी बच्चे हमारे देश के बनेंगे। तो ऐसी सोच रख के इस योजना को लाया गया और बच्चों में, बेटियों में, सभी में इसका बहुत बड़ा उत्साह है, बहुत बड़ी संख्या में, क्योंकि ये पूरी की पूरी पैन इंडिया चलती है ये योजना। सब जगह बड़ी संख्या में बच्चे जो हैं इसमें अपने आप को रजिस्टर करते हैं। तो आज मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप राजनीति करो, आप अपनी पार्टी की बात रखो, लेकिन जो काम राष्ट्र हित में किए जाते हैं, जो बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए किए जाते हैं, जो राष्ट्र निर्माण के लिए किए जाते हैं, उन सब योजनाओं पर भी अगर ये विपक्षी इस तरीके से प्रहार करते हैं तो मैं ये मानती हूँ कि इनसे बड़ा राष्ट्र विरोधी और कोई नहीं हो सकता।